गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग रमेश सर। आप सभी आए हुए आगंतुक इस मीटिंग में ज्वाइन हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की मीटिंग बड़ी शानदार होने वाली है और आज की मीटिंग का कमान हो सकता है कि हम लोग के बीच में उपस्थित रमेश जायसवाल जी संभाल लें। उसके पहले मैं अभी इनवाइट करूं, 2-3 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं। सर, क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हो तो यस लिखें, और तब तक मैं बात बात करता हूं आप लोगों से। और बात यूं है कि सर, जिंदगी में यूं तो तमाम टेंशनें, तमाम उलझने, तमाम परेशानियां हैं, लेकिन इसी में थोड़ा थोड़ा ढूंढने का बहाना, मुस्कुराने का बहाना तो ढूंढना पड़ता है ना। कहा जाता है कि एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा था, हॉस्पिटल के बाहर लिखा था कि काश हंस बोल के खुल गया होता यारों के साथ, काश हंस बोल के खुल गया होता यारों के साथ, तो आज नहीं खुलना पड़ता यारों के साथ, हथियारों के साथ, सॉरी। काश हंस बोल के खुल गया होता यारों के साथ, तो आज नहीं खुलना पड़ता हथियारों के साथ। कहां लिखा था? हॉस्पिटल में। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम 1 घंटे का टाइम अपने दोस्तों के साथ निकालिए और जम के हंसिए। जितना हो सकता है उतना हंसिए, ऐसा हंसिए कि सामने वाले को लगे ये तो पागल हो गया है, और आप भी 1 घंटे के लिए पागल बन जाइए, बच्चा बन जाइए, ऐसा लगे कि दुनिया में कोई गम है ही नहीं। और सही बात तो यह है कि दूसरे का गम आदमी देख के ज्यादा परेशान हो जाता है। अब एक अध्यापक ने पूछ लिया एक स्टूडेंट से, एक अध्यापक ने स्टूडेंट से पूछ लिया, बताओ घर बार किसे कहते हैं? घर बार। अब सब लड़के कंफ्यूज। एक लड़का उसमें बड़ा सयाना था, एक लड़का बड़ा शातिर था। उसने कहा, गुरुजी मुझे पता है घर बार किसे कहते हैं। बताओ। गुरुजी ने कहा, बताओ किसे कहते हैं। उसने कहा, एक इंसान की जिंदगी जब घर में उब जाती है, पत्नी की डांट सुनते सुनते, पत्नी की डांट सुनते सुनते, मार खाते खाते उब जाता है, तो बार में चला जाता है। बार में, समझ रहे हैं ना? बार। और बार में जब ज्यादा चढ़ जाता है तो घर चला आता है। तो घर से बार और बार के घर से, इसी चक्कर को घर बार कहते हैं। तो घर से बार और बाहर से घर के इसी चक्कर को घर बार कहते हैं। सबके अलग अलग नजरिए हैं, सबके अलग अलग पैमाने हैं। जिंदगी में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लीजिए, नहीं तो उलझने इतनी है कि बीमारियां आने देर नहीं लगेगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी वाकई बड़ी खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोग इसे बोरियत बना के रख देते हैं। और हकीकत मानिए कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, उन लोगों ने इस लाइफ को ऐसे डिजाइन किया हुआ है, ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि उनकी जिंदगी खूबसूरत हो गई है। कैसे खूबसूरत हो गई है, आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। 5 मिनट का डिस्कशन रहेगा ओनली। उसके बाद से रमेश सर, मैं इनवाइट कर रहा हूं आपके एस का। अगर आप एस करेंगे तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। अगर आप रेडी हो तो आप मुझे एस करिए और मैं आपको इनवाइट करूं बोलने के लिए। तो मैं उसी पे डिस्कशन करने वाला हूं आज। ओके सर, ओके, थैंक यू। आपने एस लिखा, थैंक यू। तो आप अभी हम लोग रमेश सर को सुनने वाले हैं। बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनको सुनेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा डिस्कशन मैं करूं कि ये जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग कौन है, आखिर अमीर बने तो बने कैसे, इनकी लाइफ इतनी खूबसूरत क्यों है। अच्छा, आपने कभी देखा कि एक खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं, अपनी लंबी कार से आ रहे हैं और समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, शहरों में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं और अनलिमिटेड पैसे खर्च कर रहे हैं। ये भी नहीं, लिमिटेड पैसे नहीं। किसी और को खर्च करने वो 200 सोचेंगे, वो लोग 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च कर देते हैं। ऐसा क्या है उन लोगों में भैया कि 1,50,000 खर्च करने में उनको पता भी नहीं चलता, लंबी लंबी कार में घूमना, और घूमते भी रहते हैं, इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। इतना घूमते हैं कि आप कुछ कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई ये होता कैसे है। थोड़ा सा मैं डिस्कशन उसी पे करूंगा। 2 तरह का इनकम होता है माय डियर फ्रेंड्स, 2 टाइप ऑफ इनकम। एक तो होता है इनकम, एक्टिव इनकम, एंड सेकंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जहां पे आप रह के काम करते हो, जहां पे आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, जहां आप अपने बॉडी से या फिर माइंड से काम कर रहे हैं, जहां पे आप अवेलेबल होके काम कर रहे हैं, उस काम को एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन जिस काम को आप नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसे आ रहे हैं, जिस काम को आप नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसे आ रहे हैं, उस काम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। और दुनिया के जितने बड़े लोग हुए,
उनको दुनिया के जितने बड़े लोग हुए उनको एक रहस्य पता चल गया कि दुनिया में अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा, पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। और ये जैसे उनको पता चला इस रहस्य के बारे में, वो लोग लग गए काम पे। अब काम पे लगे कैसे, मैं उदाहरण के साथ समझाने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दो तरह का इनकम होता है, एक्टिव इनकम एंड सेकेंड हम कर सकते हैं पैसिव इनकम। ये दो तरह का इनकम होता है और दुनिया में दो तरह के लोग भी होते हैं, एक बहुत अमीर होते हैं, दूसरा बहुत गरीब होता है। एक्टिव इनकम करने वाला हमेशा और हमेशा गरीब रहा है, एक्टिव इनकम करने वाला हमेशा और हमेशा गरीब रहा है, और पैसिव इनकम करने वाला हमेशा हमेशा अमीर रहता है। तो क्यों ना हम पैसिव इनकम पे काम करें? क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ना क्यों हम पैसे पे काम करें, अमीर बनने के लिए काम करें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई बात नहीं विनय जी, कोई बात नहीं, अगर कोई ओप्पो से ज्वाइन किया है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो पैसिव इनकम करता है तो पैसे कमाता है, तो क्यों हम भी पैसे इनकम कर लें। अब मैं एक कहानी के साथ समझाने का कोशिश करता हूं कि दो दोस्त हों तो दोनों की जिंदगी कैसे बदलती है। और ये कहानी बड़ी पुरानी है, और ये कहानी जीत आपकी किताब से ली गई है, जीत आपकी और शिव खेड़ा जी की कहानी, किताब की कहानी है, मुझे याद है आज भी। हो सकता है आपको ना पता, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लूंगा, फिर मैं इनवाइट करूंगा रमेश सर को। अब मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ और मैं बताता हूँ दो दोस्त की कहानी। एक होता है राहुल, दिमाग से सुनिएगा, राहुल एंड अमन। ये कहा नाम, नाम से कोई रिलेशन नहीं है, नाम तो मैंने यूं ही रख लिया। राहुल एंड अमन दोनों खास दोस्त हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ घूमते हैं, दोनों एक साथ खाना खाते, दोनों एक साथ मौज मस्ती करते, दोनों एक साथ। लाइफ बड़ी बेकार चल रही थी इनकी लाइफ, बस तंगहाल जीवन जी रहे थे, 1 रुपए के लिए भी परेशान थे, ऐसा लग रहा था जिंदगी में कुछ है ही नहीं, और केवल निकम्मापन इनकी लाइफ में था, कुछ नहीं कर पा रहे थे और फूटी कौड़ी के लिए भी परेशान थे। आपके साथ भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे, और आपके साथ भी जो दोस्त होंगे ना उनकी लाइफ बदलेगी, आप देखिएगा, आप में और उनमें कितना डिफरेंट रहेगा 5 साल 7 साल के बाद, देखिएगा। हो सकता है आप बहुत बड़े आदमी बन जाए या फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ये डिसाइड किस पे करता है कि आप लोगों ने रास्ता कौन सा सेलेक्ट किया, आपने चुना क्या। अगर आप पैसिव इनकम को चुन लेते हैं तो बहुत पैसा कमाने वाले हैं, अगर एक्टिव इनकम को चुनते हैं तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक्टिव इनकम में क्या आता है? नौकरी आती है, एक्टिव इनकम में नौकरी आती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आता है, मतलब बिजनेस तो कर लेंगे आप, लेकिन आप उसी में उलझे रह जाएंगे, मतलब आप ही उसमें गल्ला संभालेंगे, आप ही झाड़ू लगाएंगे, आप ही बिल बनाएंगे, आप ही परचेजिंग देखेंगे, आप ही सेल देखेंगे, आप ही टीम देखेंगे, आप ही मैनेजमेंट, सब कुछ आप ही करेंगे। दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ये खुद से काम करने वाले जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। तो पैसिव इनकम करने के लिए क्या करना पड़ता है अभी मैं बताऊंगा आपको। राहुल एंड अमन, इसमें से जो अमन है थोड़ा सा समझदार है, लेकिन किसके साथ रहता है? राहुल के साथ रहता है। ये दोनों परेशान है और घूमते घूमते चले गए, पेड़ के किनारे सोए थे, पेड़ के नीचे सोए थे जहां पे थोड़ी सी हवा चल रही थी, और सोए सोचे इन लोगों को सोचा कि यार कौन सा काम किया जाए कि पैसे बहुत कमाया जाए, अनलिमिटेड पैसे कमाया जाए। दोनों के दिमाग में ख्याल आया कि एक काम करते हैं, पैसे कमाने के तो तरीके हैं नहीं, हम लोग गांव में रहते हैं, कोई शहर में तो है नहीं, तो एक काम करते हैं कि हमारे गांव के लोग, हमारे गांव की जो बस्ती है उस बस्ती के लोग पहाड़ी के उस पार जाते हैं पानी लाने के लिए। हमारे बस्ती के लोग पानी लाने कहाँ जाते हैं? पहाड़ी के उस पार जाते हैं और वहां से बाल्टी में पानी भर के लाते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। हम लोग यार तो निकम्मे हैं, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग पानी ला के लोगों को सर्व करें, एक सर्विस का काम स्टार्ट करें। हर काम का सर्विस होता है, किसी का, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। इंजीनियर क्या करता है? सर्विस देता है। वैसे जो भी आप सेवा दे रहे हैं किसी न किसी को, आप सर्विस दे रहे हैं। उन लोगों ने सोचा कि हम गांव वाले को क्या सर्विस देंगे? हम देंगे पानी लाके और उसके बदले में पैसे लेंगे। हम पानी लाके देंगे गांव वालों को बाल्टी से, उसके बदले में पैसे देंगे। दोनों को आइडिया बड़ा शानदार लगा कि चलो भाई काम शुरू करते हैं, और काम शुरू किए। इसमें से जो अमन था थोड़ा सा सयाना था, दोनों में सोच में बड़ा अंतर थी। राहुल को लगा कि अब तो मेरी जाए लाइफ सेट हो गई और मैं दिन के पूरे 100 रुपये कमा लेता हूं, मतलब जो जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी वो डेली के 100 रुपये कमा रहा था। अमन को भी 100 रुपये मिलने लगे, बाल्टी में पानी लाना और बाल्टी गांव के वालों को देना,
100 रुपया राहुल को भी मिला, 100 रुपया अमन को भी मिला। राहुल क्या करता, राहुल क्या करता, इस पैसे को पूरा का पूरा खा जाता। अमन क्या करता कि अमन इसमें से सोचा कि मैं कब तक लगातार मेहनत करूंगा। राहुल क्या करता, 100 रुपये में अपनी जिंदगी जीता, 100 रुपये में खाता पीता मौज मस्ती, पैसे खर्च खत्म हो गए। लेकिन अमन ने सोचा कि मैं कब तक बाल्टी से पानी ढोऊंगा यार, एक इसका भी टाइम है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए काम कौन करेगा, मैं मेरे बच्चे, मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों के लिए कौन व्यवस्था करेगा, या फिर मेरी तबीयत खराब जिस दिन हो जाएगी उस दिन मेरा क्या होगा। तो अमन के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक पाइपलाइन बिछाएं। पाइपलाइन समझ रहे हैं आप लोग? पाइपलाइन, पाइपलाइन जैसे पानी दौड़ने के लिए पाइपलाइन, गैस दौड़ाने के लिए पाइपलाइन, किसी भी काम को करने के लिए पाइपलाइन, जिसमें से अपने आप पानी जाता रहे, अपने आप ऑटोमेटिक पानी जाता रहे। ऐसा सिस्टम लगाने के बारे में सोचा हो। अमन क्या करता था, जो अब 100 बाल्टी पानी नहीं ढोता था अमन, अमन क्या किया, अमन कहा कि नहीं मैं सिर्फ 50 बाल्टी पानी ढोऊंगा। और अमन की हालत खराब होने लगी। कैसे अमन की हालत खराब होने लगी? क्योंकि अब सिर्फ ये 50 बाल्टी पानी ढोता था, और जो इसका टाइम बचता था, टाइम, उस टाइम में अब अमन पाइपलाइन बिछाने के चक्कर में था कि मैं अब पाइपलाइन बिछाऊंगा और ऐसी सेटिंग बनाऊंगा कि मुझे पानी ढो के ना लानी पड़े, पानी अपने आप गांव में पहुंचे और उसके बदले में मुझे पैसे मिले। लेकिन राहुल की जिंदगी मस्त चल रही थी, 100 रुपया कमाना, खाना, रोज पार्टी करना, रोज मौज मस्ती करना। राहुल की लाइफ एकदम शानदार और मस्त, क्यों, जैसे जैसे नौकरी करने वालों की जिंदगी चलती है, एकदम मस्त जिंदगी। लेकिन अमन की जिंदगी खराब। 50 बाल्टी ही पानी लाता, जो टाइम बचता उस टाइम में अब पाइपलाइन बिछाने का काम करता। अब पहाड़ को काटने लगा। राहुल पूछता था तुम क्या कर रहे हो, अमन कहता था मैं पाइपलाइन बिछा रहा हूं, तुम भी मेरा साथ दो। राहुल बार बार कहता तुम पागल हो गए हो, पाइपलाइन पे कुछ नहीं होता है, मेहनत करो, मेहनत करके पैसे कमाओ। राहुल का, अमन कहता नहीं, तुम मेरा साथ दो, हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। राहुल इस बात को नहीं मानता है। फिर अब अमन क्या करता है, यहाँ पे जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को काटना शुरू कर देता है। इस पहाड़ी को धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन में यहाँ से काटना शुरू करता है। 2 दिन में इतना काटता है, 4 दिन में ऐसे ऐसे महीनों दिन, 6 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल लग जाते हैं यहाँ तक आधा काटते काटते। तब तक राहुल की जिंदगी बड़ी मस्त चल रही होती है, अमन परेशान, क्योंकि अमन के पास सिर्फ 50 रुपये आ रहे थे, उसी में मेहनत भी करना था। जैसे जैसे टाइम बीतते गए अमन ने क्या किया, इस पूरे पहाड़ी को काट के खत्म कर दिया। और एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि उसने पहाड़ी को काटने के बाद इसमें पाइप भी बिछा दिया। इसमें क्या दिया, पाइप डाल दिया। अब पाइप डालने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्या चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि अब पानी जो लेके आ रहे थे वो सब बाल्टी में, और बाल्टी से पानी नहीं जा रही थी, वो पानी जा रही थी अब पाइप से। जिस दिन ये नदी का पानी अपने आप गांव में पहुंच गया, अपने आप, उस दिन राहुल की जिंदगी तबाह हो गई। राहुल के पास कोई काम नहीं, क्योंकि अब गांव वालों को अपने आप पानी मिल रही थी। और अमन के पास क्या था, एक पैसे का आविष्कार हो चुका था। अब अमन सो रहा था, आराम की नींद ले रहा था अमन, अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रहा था, मौज मस्ती करने के साथ साथ इंजॉय कर रहा था। और पानी गांव वालों को मिल रही थी, और गांव वालों को तो डील था, गांव वालों को पानी मिलेंगे, गांव वाले पैसे देंगे। अब अमन के पास क्या हुआ, अब अनलिमिटेड पैसे थे, वो जितना चाहता उतना पैसा कमाता, 500 जितना रुपए चाहता उतना पैसा कमाता। अब क्या अमन बोल की रहे जिंदगी सुकून से निकलने लगी, एक ऐशो आराम की जिंदगी निकलने लगी, और राहुल बिना नौकरी के हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि जब तक आप हार्ड वर्क करेंगे, और आपके हार्ड वर्क की जगह पे कोई लाके सॉफ्ट वर्क लगा दिया, जैसे आप काम कर रहे थे किसी के लिए, मैनुअली किसी का खाता भाई चढ़ा रहे थे, और किसी ने सॉफ्टवेयर लाके लगा दिया। अब जो काम आप मैनुअली कर रहे थे, अब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपने आप कर रहा है, तो आपकी नौकरी वहां से खत्म हो जाने वाली है। इसीलिए जरूरत है, जो जितने बड़े से बड़े लोग होते हैं उनका एक ही फिलॉसफी होता है कि हम कुछ हैं? ऐसा करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि पैसे अपने आप मेरे खाते में आए, उसके लिए मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो आज की इस मीटिंग में कितने लोगों को समझ में आ गया कि जिंदगी खूबसूरत होती कैसे, एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं इनवाइट करना चाहता हूं रमेश सर को। रमेश सर आएंगे, प्लान प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं रमेश सर खुद बताएंगे। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आज की कहानी से कुछ सीखने को मिली,
हमें अपनी जिंदगी को खूबसूरत कैसे करनी चाहिए? अरे लोग बहुत कितने लोगों को कुछ समझ यार। में आ गया? फिरोज जी को समझ में आ गया। और एस कौशिक मंडल, वेरी नाइस। वविता श्रीवास्तव जी, वेरी नाइस। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी, आप मुझे कॉल करिए दिन में आज, कुछ बात होंगी आपसे। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सभी लोगों को समझ में आया, बहुत कुछ मजा। पूजा वर्मा जी, थैंक यू। तो ऐसे जिंदगी खूबसूरत होती है। आप लोग भी पैसे के लिए काम ना करिए, पैसे के खोज के लिए काम करिए कि मैं इतना पैसा कैसे कमाऊं कि मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी सकूं। और पैसे कैसे आने चाहिए? ऐसे अपने आप आने चाहिए, ऑटोमेटिक आने चाहिए। आप लोगों ने पूरा टाइम दिया। अब मैं एक ऐसे शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूं जो अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हैं। वो सफल हैं, सफल होके दिखाए अपने लड़के को, एक ऐसे रैंक, ऐसे मुकाम पे पहुंचाए जिसकी तलाश पूरे जिले को थी। और अपने जिले में बड़ी नाम किया। उस जिस नंबर से लिंक आता है उसी नंबर पे ही कॉल करना है। करेक्ट धर्मेंद्र सिंह जी, जिस नंबर से कॉल आता है उसी नंबर पे कॉल करिए। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं रमेश सर को। और रमेश सर बड़े डायनेमिक लीडर हैं, बहुत कंपनियों को उन्होंने किया है, जिया है। और उनके अंदर एक गजब की चमक है, गजब की निखार है। वो बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं, और सुन के बहुत कुछ उनसे एनर्जी लेते रहते हैं। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी उनको अच्छे से सुने। और सबसे पहले मैं आपको इनवाइट करूं, तो जितने लोग, मेरे जितने साथी हैं, सब लोग एक बार लिखें वेलकम रमेश सर के लिए, ताकि मैं इनवाइट कर सकूं। एक बार लिखें आप लोग वेलकम। ओके सर। तो रमेश सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं सर, आप आए और आज के इस मीटिंग को, आज के इस प्लान को सफल बनाएं। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है सर। अपने आप को आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से नमस्कार। मैं नमस्कार सर। रमेश कुमार जायसवाल फ्रॉम कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से इस सीखते रहो इंडिया के वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा महेंद्र वर्मा सर को। एक्चुअली आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका एक बार शुक्रिया और सभी दोस्तों का शुक्रिया। मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। वो आप तय करेंगे क्या होना है। चूंकि मेरी जो जिम्मेदारी आज मुझे मिली है, और मैंने बोला था कि मैं मंडे से मैं करूंगा, लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैं आज से आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोग बड़ा कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम आते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि हमारी एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके हम पॉजिटिव हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जगह कहीं निगेटिव होगा तो बहुत हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, सपोज करिए कि एक बड़ा सा ड्रम हो, पानी हो, और उसमें निगेटिव चीज एक बूंद रंग आप डाल दीजिए, कई हजार लीटर पानी को एक बूंद जो निगेटिव रंग होगा वो पूरा अपने कलर में ले लेगा। तो निगेटिव बहुत पावरफुल होता है। हाँ, ये जरूर है कि पॉजिटिव नेगेटिव का होना जरूरी है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो लाइट नहीं जलती है। नेगेटिव का होना जरूरी है, लेकिन नेगेटिव हम पे भारी ना हो। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि नेगेटिव हम पे भारी ना हो। और आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस शुरुआत करेंगे। और इस चीज से हम साबित करना चाहेंगे कि हम सीखते रहो इंडिया को किस तरह ले रहे हैं। क्या वास्तव में हम दिल से ले रहे हैं? क्या वास्तव में हम मीटिंग में आ रहे हैं अपने को बड़ा करने के लिए? क्या वास्तव में मीटिंग में हम आ रहे हैं अपने लिए कुछ पैसिव इनकम के लिए? तो इस चीज के माध्यम, और मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि जिनका माइक अनम्यूट ओपन, वो लोग बंद कर लें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। सीखते रहो इन
सीखते रहो इंडिया को हम कैसे लेते हैं। अभी वर्मा जी ने एक कहानी सुनाई थी, मैं छोटी सी एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा। दो दोस्त होते हैं और वो एक दिन जा रहे होते हैं और एक कंपनी में दोनों एक ही साथ ज्वाइन करते हैं। एक ही साथ दोनों एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं और कुछ दिन बाद फिर वो दोस्त मिलते हैं, लगभग 6 महीने साल भर बाद दोनों दोस्त मिलते हैं। और उसमें से एक दोस्त जो होता है उस कंपनी का जनरल मैनेजर होता है और एक दोस्त जहाँ पे ज्वाइन किया था वहीं का वहीं रह जाता है। तो उसने पहले दोस्त से क्वेश्चन किया कि यार हम लोगों के पास दो हाथ पैर हैं, दो आंखें हैं, सब कुछ सेम है, एक ही डेट में हम दोनों लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया, और क्या कारण है, क्या कारण है कि तुम जनरल मैनेजर बन गए और मैं वहीं एम्प्लॉय जिस जगह था वहीं का वहीं रह गया। तो उस दोस्त ने कहा कि तुम्हें एक दिन की स्टोरी में बताता हूँ, तुम्हें याद है कि एक दिन हम लोग जा रहे थे 2 बजे रात को अपनी ड्यूटी से खत्म करके, और मुझे याद आया कि कंपनी में जो स्विच है पंखे का और बल्ब का वो ऑन है और हम लोग गलती से उसको छोड़ के आ गए हैं। तो उस दोस्त ने कहा चलो यार, गलती से छोड़ के आ गए हैं, जैसे भी छोड़ के आ रहे हैं, क्या जरूरत है, चलते हैं, कंपनी है, कंपनी जाने और कंपनी का मालिक जाने। लेकिन उस दिन हम दोनों के सोच में एक बहुत बड़ा डिफरेंट था कि तुम ये सोच के किए थे कि मैं एम्प्लॉय हूं और कंपनी जाने कंपनी का मालिक जाने, लेकिन तुम घर चले गए और मैं वापस जाके उस बल्ब को, उस पंखे को ऑफ करके मैं आया था, क्योंकि उस दिन मैं ये समझ रहा था कि वो मेरी कंपनी है और इसलिए आज मैं जनरल मैनेजर हूं। तो ये कहानी क्या दर्शाता है, इस चीज से आप लोगों को एक सीख मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि जिस कॉन्सेप्ट में हम हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल महेंद्र वर्मा सर का है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल विनय जी का है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल, क्या श्रीवास्तव जी का है, या धर्मेंद्र जी का है, पूजा जी का है? नहीं, ये सबका है। जब इस चीज से हम काम करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सबका है और ये हमारी है, इसके ओनर हम हैं, आप इसके पार्टनर हैं, आप इसके ओनर हैं, और जब हम ओनरशिप के हैसियत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत आगे ले जाएंगे और बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं एक बार चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, क्या इस कॉन्सेप्ट को, क्या इस चीज को सभी लोग अपना मानते हैं? क्या हम कुछ बड़ा कर सकते हैं? एक बार प्लीज, या तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप यस बोल सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊं कि क्या मेरी आवाज सबको पहुंच रही है और क्या सही ये बातें समझ में आ रही हैं सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए क्या होता है कि जब आप कोई रिप्लाई देते हैं ना, तभी समझ में आता है कि क्या वास्तव में आप मीटिंग में हैं। कभी कभी क्या होता है कि मीटिंग में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन केवल वो मोबाइल मीटिंग में रहता है और हमारा मन कहीं और रहता है, ताकि वर्मा जी को ये ना लगे कि जायसवाल जी मीटिंग में नहीं है, बबीता जी मीटिंग में नहीं है। जी तो जी ऐसा न हो, हम मीटिंग में आए तो तन मन धन से आए, ताकि हम कुछ बड़ा कर सकें। और इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो फिर आने का मतलब नहीं है। हम आए तो कुछ बड़ा करने के लिए आए। और जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने जो नाम रखा है सीखते रहो इंडिया, वाह क्या गजब का नाम इन्होंने रखा, सीखते रहो इंडिया। हम सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। और ये कहा जाता है कि नो लर्निंग नो अर्निंग। अगर आप सीख नहीं सकते तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और जज्बा तो होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं अपने बच्चे की अभी चर्चा कर रहे थे सर। मैं बताऊं कि मेरा बच्चा पिछली बार बहुत अच्छा मार्क नहीं ले पाया था, बहुत अच्छा नहीं मतलब थोड़े से कम से रह गया था नीट में सिलेक्शन, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी। और वो जिद मुझे पता चला 1 साल बाद कि उस बच्चे ने जिद पाल रखा था। कैसे? जब पिछली बार उसका नेट में थोड़ा कम मार्क आया, 580 आया था, तो हम लोग बड़े दुखी थे। और दुखी थे और सभी लोग परेशान थे, यहाँ तक कि परिवार ने रोया भी उस चीज को लेके। आज मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परेशान हैं। तो मेरा बच्चा, उनका एक दोस्त है चुन्नू, उसने वहां से लिखा था इस बच्चे का उत्साहवर्धन करने के लिए कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोचिएगा इस शब्द में कितना जान है, कितना दम है। ने बोला था तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उस मैसेज को मेरा बेटा संभाल कर रखा था। कहीं ना कहीं जिद था अंदर, कमिटमेंट था कि मैं करके दिखाऊंगा। उस चीज को बच्चे ने साल भर तक, 1 साल तक उस मैसेज को संभाल के रखा था। और 7 मई को एग्जाम हुआ और 8 मई को बच्चे ने
अपना नंबर मिलाया, वहां से कोचिंग सेंटर से आंसर की जारी हुआ। आंसर की से बच्चा ने कंफर्म किया कि पापा मैं इतना नंबर किया हूँ, और उस दोस्त को इसने मैसेज रिप्लाई किया कि लो आज मैंने तोड़ दिया। अब सोचिए कि उस मैसेज को 1 साल तक बच्चे ने संभाल के रखा और इसने लिखा कि लो आज मैंने तोड़ दिया। तो क्या था, ये मन में एक जिद थी, एक कमिटमेंट था। दशरथ माझी फेमस हुए। दशरथ माझी की स्टोरी आप लोगों ने देखा होगा, हमने उनका मूवी देखा था, बहुत मजेदार मूवी है। दशरथ माझी के मन में आया कि इस पहाड़ को मैं एक दिन तोड़ दूंगा, और सोचिए कई 100 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने मात्र 55 किलोमीटर में ट्रांसफर कर दिया, और उस दूरी को इतना कम कर दिया। कहीं ना कहीं उनके मन में जिद थी। और जिद क्या होता है, आप लोगों को मौका मिलेगा, यूट्यूब पे हर जगह उपलब्ध है, आप उस फिल्म को एक बार देखिए दशरथ माझी का, जिसमें किरदार को कैसे बखूबी निभाया गया, उस व्यक्ति के सामने कितनी तकलीफें आई, कितना क्या हुआ, लेकिन आज दशरथ माझी वर्ल्ड में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो बड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, अगर हमें बड़ा रिजल्ट चाहिए तो परिश्रम भी बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या, हम लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क को लेके अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको जिद करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो आपको मौका देता है, कॉन्सेप्ट आपको मौका देता है, और उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अक्सर क्या होता है, अच्छी चीजें हमारे घर आती हैं और बुरी चीजों को लेने जाना पड़ता है। तो अगर आपने अवसर को पहचाना है तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए, और एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के हम आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ बड़ा करेंगे। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर हम लोग सही तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और ये मौका है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस मौके को आप कैसे लेते हैं। कहा जाता है कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। अगर आप सही दिल से काम करते हैं तो लोग आश्चर्यचकित करेंगे और रहेंगे भी कि इतना बड़ा काम आपने किया कैसे। और करना क्या है मेरे दोस्त, माय डियर, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आप जूम मीटिंग में आइए, लोगों को फॉलो करिए। और एक चीज मैं आपको दूंगा कि सफलता का डोज 2 STP रोज, सफलता का डोज 2 प्लान रोज। STP का मतलब है सो द प्लान। जो हमारा प्लान है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएंगे तभी होगा। और एक चीज मान के चलिए कि जो अब तक का ये रिजल्ट रहा है, हम जितने लोगों को बताएंगे सभी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। जितने लोगों को बताएंगे उसका 10% लोग आपको ज्वाइन करेंगे। 10 लोगों को बताएंगे तो 1 लोग ज्वाइन करेंगे, 2 लोग ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो हमारे 5 लोग भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम STP करेंगे तब, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, जितना लोग आप प्लान दिखाएंगे। और मैं एक बार और आपको कष्ट देना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से, कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है, एक बार चैट करेंगे सभी लोग, कितने लोगों को प्लान दिखाना आता है। करेक्ट करेक्ट, चलो चैट करें, कौन कौन प्लान शो कर सकता है चैट करें। किसी और। हम जानना चाहेंगे कि कितने लोग प्लान शो कर पाते हैं। हालांकि हमारा प्लान बहुत छोटा है, बहुत सिंपल प्लान है। इतना छोटा प्लान मैंने अब तक नहीं देखा है, जिसको एक तरह से ये कहा जाए कि गागर में सागर भरना। महेंद्र सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। तो ये बेहतर चीज है, जिनको जिनको प्लान दिखाना आता है वो सफल हो पाएंगे। हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी आपको कड़वी लगे, लेकिन जिनको प्लान दिखाना आता है वही कुछ कर पाएंगे। प्लान दिखाना अगर आपको नहीं आता है तो आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग प्लान दिखाना शुरू कर दें, लोगों को बताना शुरू कर दें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताएंगे उतना ही मजा आएगा। और प्लान देने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं प्लान दे रहा हूं और अगल बगल में देख रहा हूं कि कौन मुझे क्या देख रहा है। नो, आप फुल कॉन्फिडेंस से प्लान दें, सबको प्लान दें, आंख में आंख डाल के प्लान दें। और ये आपको आपके बॉडी से, आपके लैंग्वेज से, आपकी एक्टिविटी से ये लगनी चाहिए कि आप वास्तव में बेहतर प्लेटफॉर्म पे हैं और अच्छा प्लान कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि आज पहले दिन प्लान करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, बहुत बेहतर प्लान नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत तो हम करें। बच्चा जिस दिन चलना शुरू करता है वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। उस दिन ये थोड़े सोच लेता है कि मैं नहीं चल पा रहा हूं तो अब बैठ जाऊंगा। हम बच्चे से सीख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा जब इतना कर सकता है तो हम प्लान दिखाएंगे, और प्लान दिखाते दिखाते हमें खुद एहसास होगा कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या बढ़िया करेंगे, तो प्लान
अच्छा हो सकता है। जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट चलता हूँ। आज जो मुझे आदेश मिला है एसटीपी के लिए, मैं प्लान शेयर करना चाहूंगा। और विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि प्लान देना जरूर सीखिए, इसलिए कि वो कहा जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो बोलता है, आज मुझे आप सभी लोग सुन पा रहे हैं और वर्मा सर को सुन पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी बात रखें। थैंक यू होस्ट बनाने के लिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूं अब। तो आप अपनी बात रखें। जो बोलता है उसी को लोग जानते हैं, जो मंच पे जाता है ना उसको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग सीखते हैं। मैं आज इसलिए बोल पा रहा हूं कि मैं हमेशा, मेरी एक क्या बोलते हैं, जुनून है कि मेरा एक सपना है कि मैं बोलूं और लोग सुने। मैं नेटवर्क मार्केटिंग केवल इसलिए काम करता हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, इसलिए कि पैसा कमाने के लिए मेरे पास प्लेटफॉर्म है। मैं एलआईसी का अच्छा एडवाइजर हूं, अच्छा क्लब मेंबर में हूं, पैसे मुझे आते हैं और संतुष्ट हूं उस पैसे से। लेकिन एक मेरा जुनून है कि मैं बोलूं और लोग सुने। ये मेरा एक सपना है और मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से ताल कटोरा ऑडिटोरियम, दिल्ली तक ऑडिटोरियम में मैंने स्पीच दिया है और लोगों ने सुना है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और बहुत लोगों का मेरे साथ स्नेह प्यार बना हुआ है। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ स्क्रीन शेयर पे। मैं एक बार जानना चाहूंगा कि क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? अभी नहीं दिख रहा है सर, अभी नहीं। अभी नहीं दिख रहा? नहीं। चलिए, ओके। शेयर स्क्रीन पे आपको क्लिक हाँ करना हाँ है। हाँ, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। जी सर। यस सर। शायद। यस। यस सर, हो गया सर, हो गया सर। यस यस यस, दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है सर। करो इंडिया। यस यस सर। सर। चलिए, वेलकम, मोस्ट वेलकम आप सभी का। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं और स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, एक बार मैं विवेक बिंद्रा सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं उनको सुनता हूं, उनका जो बोलने का तरीका है, जो उनका स्पीड होता है, वो बहुत ही लाजवाब होता है। मैं चाहता हूं कि उस तरह बोलने का प्रयास किया जाए और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। आईबीसी के लिए मेरे पास भी आया था प्रपोजल, लेकिन उस समय मैं काफी बिजी था, मैं नहीं ले पाया। लेकिन वर्मा सर ने इस चीज को समझा और आईबीसी के रूप में आके उन्होंने पैसा खर्च किया और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए कि वर्मा सर को सीखने में बहुत पैसा लगा होगा और बहुत, उस समय मेरे पास जो ऑफर आया था उस समय उनका था 85,000, 85,000 रुपए का ऑफर था। और ये कहा जा रहा था अगर 85,000 में इस बार आप ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगली बार से ये और बढ़ जाएगा। तो एक बार हम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए वर्मा जी का कि इन्होंने इतना कुछ खर्च करके, इतना कुछ समय गंवा के और तब हम लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म खुद लेके आए हैं, जहां पे हम लोग मात्र बहुत कम पैसे में इस चीज को हम कर सकते हैं और इसके माध्यम से बड़ा कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। और आज इसमें जो सीखते रहो इंडिया में, हम लोगों को सीखते सीखते पैसा कमाना है। क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है। और मेरे पास जब ये आया था तो मुझे पता चला कि मैं अपना वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूं। तो मेरे इस कॉन्सेप्ट में आने का यही मकसद है कि मैं अपने एलआईसी को प्रमोट करना चाहता था वेबसाइट के माध्यम से। और ये चीज मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी सीखूंगा और सीख लूंगा, उस दिन बहुत कुछ बड़ा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, पहला चीज क्या दे रखा है इन्होंने कि हम जिस प्लान में आ रहे हैं, यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट इनका है क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इस चीज को आप समझिए कि जिस दिन डिजिटल का निर्माण हुआ, एक तरह से कहा गया कि डिजिटल इंडिया मोदी सर ने लाया था, डिजिटल इंडिया। इस चीज को आप सोचिए कि मैं आज के लगभग 6-7 साल पहले, 8 साल पहले की बात है, मैं हर 6 महीने पे दिल्ली जाता था। क्यों जाता था? वहां पे जाता था तो मेरे कुछ वहाँ दोस्त हैं, मित्र हैं, वहां मैं एलआईसी करता था और नया बीमा लेता था और रिन्यूअल लेके आता था। लेकिन अब क्या है कि हमको 6 महीने पे नहीं जाना पड़ता है, वहां से वो लोग पैसा भेज देते हैं और मैं यहाँ से प्लान भेज देता हूँ। मैं यहाँ से पीडीएफ बना के भेज देता हूँ कि आप इतने रुपए का प्लान लेंगे तो इतना रुपया आपको मिलेगा और इतना मंथली होगा या क्वार्टरली होगा या
आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, मैं प्लान देता हूँ। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का, ये डिजिटल होने का फायदा ये हुआ कि हम वहाँ, अब दिल्ली ट्रेन में मुझे नहीं जाना पड़ता है। तो अपने आप को आप डिजिटल के रूप में लाइए, अपने जिस भी कॉन्सेप्ट में है उसको आप डिजिटली करिए, डिजिटल एक तरह से करिए कि उसको साइट पे लाइए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया पे लाइए, और इसको आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, आज जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करेंगे तो काफी समय और भी लगेगा, लेकिन आगे मैं फिर मिलूंगा तो बात करूंगा। दूसरा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग आज के डेट में बहुत जरूरी है। मैं एक बार दिल्ली गया था और वहां पे मैंने लोगों को देखा कि लोग फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थी। 1988 में मैं कोलकाता गया था, मेरे पिताजी वहां रहते थे। वहां पे एक मैम थी इंग्लैंड की, वो इंग्लिश इतनी फर्राटे बोलती थी, उसको हिंदी नहीं आता था। तो वो मुझे कुछ इंग्लिश में कहती थी तो मैं नहीं समझ पा रहा था, और मैं हिंदी में कहता था तो वो नहीं समझ पा रही थी। मैं छोटा था उस समय। तो एक बीच में मेरे भाई थे, वो हम दोनों लोग को ट्रांसलेट करते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या कह रही हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ही जरूरी है हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसको हम ध्यान में रखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग पे चलेंगे तो बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। दूसरा चीज है बेसिक कंप्यूटर। मैं अपने बच्ची को बेसिक कंप्यूटर सिखाने के लिए मैंने पैसा दिया था, उस समय लगभग लगा था 6,000 रुपया, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जबकि जब वहां से वो सीख के आई तो हमको ये लगा कि मैंने लैपटॉप लिया था, जितना वहां सिखाया गया था उससे थोड़ा बहुत ही कम मुझे जानकारी थी, मैंने बच्ची को सिखा दिया। तो आपको ये फ्री में मिल रहा है बेसिक कंप्यूटर, और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी सबको चाहिए, एक बच्चे को भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पैसा हम लगाएंगे, लेकिन हमारे घर 3-4 बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल पे चारों बच्चे बैठकर बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हैं इस माध्यम से। जबकि आप विद्यालय में अगर उसको नॉमिनेट करेंगे तो हर बच्चे को अलग अलग फीस आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे जब भी क्लास चल रहा है आप बच्चे को बैठाएं, 3-4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक ही वहाँ पे लैपटॉप हो आपका या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उस पर आप बच्चे को सिखला सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग का हमारे बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप किसी साइट खोलते हैं और वहाँ पे अट्रैक्टिव कुछ दिखता है कि जहाँ बहुत आकर्षण हो, बहुत सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, एक तरह से प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर हम अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं, रियल एस्टेट काम हो, LIC काम हो, आप टीचर हो, आप गवर्नमेंट वाले हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे तो उसका और बेनिफिट होगा। वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्या है, आप अपना एक वेबसाइट बनाएंगे, और हम लोग वेबसाइट जब लेते हैं तो उसका एक स्पेस होता है, खरीदना पड़ता है और उसमें पैसा काफी लगता है। जबकि यहाँ पे सर्व के माध्यम से पता चलेगा कैसे बनाना है, वो भी मैं बनाऊंगा, तो वो चीजें मिलेंगी। और वेब डिजाइनिंग क्या है, मैं इस पे एक चीज कहूंगा कि लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे लोग सर्च करते हैं, अपनी चीजों को रख पाते हैं और लोग उस चीज को देख पाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक थोड़ा सा प्रयास करें, आप अपने पे इतना खर्च करें कि लोग गूगल पे आपको सर्च करें। हो सकता है ये आपको अच्छा लगे, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा जिस दिन सुनने को मिला कि आप अपने आप पे इतना खर्च करें कि लोग गूगल पे आपको सर्च करें, और ये तब होगा जब आप वेब डिजाइनिंग करेंगे। चलिए हम आते हैं। अब तक तो ये रही कि हम अपने बच्चे को क्या सिखला सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था है कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो गारंटी नहीं कि सबको स्कॉलरशिप मिले। ध्यान रखिएगा, हम अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो जरूरी नहीं कि सबको स्कॉलरशिप मिले। अभी सरकार पिछली बार हाथ खड़ा कर दिए और कही है कि OBC के लिए मेरे पास बजट नहीं है, मैं स्कॉलरशिप नहीं दे पाऊंगा। केवल SC और जनरल को स्कॉलरशिप आया था और बाकी लोगों की नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप कह लीजिए या नॉन वर्किंग इनकम कह लीजिए या NSZ बोलिए। NSZ का मतलब क्या था, नो स्पॉन्सर जोन। NSZ नो स्पॉन्सर जोन मतलब आप बिना किसी को रेफरल किए, बिना किसी को ज्वाइन कराए आप नॉन वर्किंग इनकम ले सकते हैं, और वो आप सिंगल लेग से भी ले सकते हैं। नॉन वर्किंग इनकम का क्या है कि जब भी कंपनी का व्यवसाय 20 गुना हो जाएगा, आपके व्यवसाय देने के बाद जब भी कंपनी का व्यवसाय 20 गुना हो जाएगा तो आपको नॉन वर्किंग के रूप में कह लीजिए या स्कॉलरशिप के रूप में कह लीजिए, आपको 2,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए इसलिए शॉर्टकट में चल रहा हूँ। दूसरा इनकम हमारा क्या है, डायरेक्ट इनकम।
हम अगर अपने बच्चे को किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा विद्यालय है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाने के बाद दूसरे को बताते हैं, तो क्या वहाँ जाने पे मुझे उस फीस में कोई कंसेशन मिलता है? एडमिशन फीस में कंसेशन मिलता है? क्या उस विद्यालय से या क्या उस जगह से हमें और कोई कुछ मिल पाता है? नहीं दोस्त, नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनका व्यवसाय है और उनका व्यवसाय क्या है? केवल अपने लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम अपने और आपके बारे में भी सोचते हैं। तो जब ये रेफरल इनकम है कि आप जब भी किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो आपको 2150 जो हम ज्वाइनिंग हमारा ज्वाइनिंग का फीस कह लीजिए या मेंबरशिप कह लीजिए या एंट्री फीस कह लीजिए, वो आपकी समझ पे है। मुझे तो ये लगता है कि जितना हम लोगों को सिखाया जाएगा बहुत कम है, लेकिन 2150 का 10% आपको 215 रुपया आपको तुरंत आपका शो करेगा, आपके साइट पे शो करेगा, आपके होम स्क्रीन पे शो करेगा जब आप ऐप को खोलेंगे। उसके बाद से हम बात करते हैं डायरेक्ट इनकम हो गया, कैसे 215 रुपया मिल रहा है। फिर अगर आप रॉयल्टी की हम बात करें, रॉयल्टी पे अगर केवल हम बात करेंगे तो लगभग घंटों उस पर बात किया जा सकता है। रॉयल्टी इतनी बड़ी चीज होती है, रॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है दोस्त। रॉयल्टी केवल अब तक 4 लोगों को मिला करती थी, सिंगर को, राइटर को, साइंटिस्ट को। ये 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलता था। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं या सीखते रहो इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो हमको ये इनकम मिल रहा है, रॉयल्टी इनकम। और रॉयल्टी इनकम बहुत बड़ा शब्द होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। रॉयल्टी को हम सही तरीके से एक दिन हम बात करेंगे केवल रॉयल्टी पे, कि रॉयल्टी होती क्या है, रॉयल्टी से क्या क्या आप पा सकते हैं, रॉयल्टी से कितना सुकून मिलता है, रॉयल्टी से कितना परिवार को सुकून मिलता है, रॉयल्टी से कितना कुछ आपको मिलता है, आने वाली पीढ़ी को आपको क्या दे सकते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम लेने का कंडीशन क्या है? रॉयल्टी इनकम में कंडीशन आपका ये है कि आपको 6 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाना है। अब तक हमारे माध्यम से तमाम स्कूलों में, तमाम हॉस्पिटलों में सैकड़ों हजारों लोग हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। ये यही कॉन्सेप्ट, आप एक दूसरे को बताएंगे, एसटीपी के माध्यम से प्लान देंगे और 1 महीने में मतलब 30 दिन में आप अगर लोगों को 6 लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं तो आपको मिलता है रॉयल्टी इनकम। यहाँ लिखा है 6 एडमिशन इन 30 डेज, स्पष्ट लिखा है 6 एडमिशन इन 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप किसी को ज्वाइन करवा देते हैं तो आपको रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी कितनी मिलती है? पूरे कंपनी के टर्नओवर का, जितना भी 1 महीने का टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का 5% निकाला जाएगा और आप सभी लोगों में जो भी रॉयल्टी अचीवर है उनमें बांट दिया जाएगा। मैं इस महीने रॉयल्टी ले रहा हूँ, ये महीना क्लोज होगा तो मुझे रॉयल्टी आएगी। मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग रॉयल्टी अचीवर बने उतना मजा आएगा, उतना बढ़िया होगा। हमारा एक समूह बनेगा रॉयल्टी का, रॉयल्टी अचीवर का, तो बहुत मजा आएगा। और जितने लोग रॉयल्टी अचीवर होंगे उनका एक अलग ग्रुप बनेगा, कोर कमेटी बनेगी, वो बनेगा, उसमें हम बात करेंगे। तो अगर हमारा 5 लाख का टर्नओवर जाता है तो उसका 5% होगा कितना? 25,000 रुपया। और 3 लोग हैं तो ये आपको 8,333 होगा। 4 लोग हो सकते हैं, होता है टर्नओवर 10 लाख, 5 लोगों का, आप सोच सकते हैं कि आपका इनकम कितना जाएगा। जिस रॉयल्टी अचीवर भी को बांटा जाएगा और कंपनी का जितना ज्यादा टर्नओवर जाएगा उतना हमारी रॉयल्टी जाएगी। और कंपनी का टर्नओवर हमारे और आप पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर दे सकते हैं, जितने लोगों को प्लान देंगे। आगे हम चलते हैं। चौथा इनकम है लेवल इनकम। लेवल इनकम क्या है कि भाई शिक्षा आपको कि 6/6, फिर 6 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, फिर 6 लोगों को ज्वाइन करेंगे। इस तरह करते करते ये आपका लेवल इनकम बहुत बड़ा होगा। और इतना ये बड़ा होगा कि हम इसको शब्दों में जब इकाई दहाई सैकड़ा में जाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। और समय भी थोड़ा कम है, महेंद्र सर को भी बोलना है। तो लेवल इनकम हमारा बहुत कुछ होगा। पहले लेवल पे आप आएंगे, 6 लोग होंगे, आपको 600 रुपया मिल जाएगा। फिर दूसरे लेवल पे आएंगे, आपके लोग हो जाएंगे 36। इसके हिसाब से आपको बढ़ता जाएगा और ये बहुत बड़ा मिलेगा आपको। उसके बाद से हम बात करते हैं टूर पैकेज की। टूर पैकेज बहुत बड़ा मजेदार चीज होता है दोस्त। हम लोग तो टूर पे गए हैं, वहां कुछ जो एंजॉय मिलता है ना, बहुत मजा है।
आपके पास लाख पैसा हो लेकिन आप टूर पे नहीं जा सकते। उसका रीजन क्या है कि आप सोचेंगे कि मेरा बिजनेस खराब होगा, आप सोचेंगे मेरा घर का क्या होगा, आप सोचेंगे मेरे परिवार का क्या होगा, आप सोचेंगे इतना पैसा लगेगा। और आप अगर बाइक पे पैसा खर्च भी करते हैं तो केवल आप अपने परिवार को लेके जाते हैं। लेकिन जब अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग थॉट के लोग आते हैं, तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है टूर के माध्यम से। और वहाँ का जो एंजॉय है वो बहुत मजा। मैं एक बार गया था जयपुर, बहुत मजा आया जयपुर का टूर करके। अन्य जगह भी मैं गया हूँ, कई जगह टूर पे गया हूँ, बहुत मजा आता है। अलग अलग जगह के लोग आते हैं, हम अपनी संस्कृति को शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ मजा आता है। तो टूर पैकेज में क्या, आप चौथे लेवल पे जाएंगे, मतलब 6, उसके फिर 6, 6 का फिर 6, जब आप गुणा करेंगे तो ऐसे लगभग मेरे ख्याल से संख्या वहाँ होती है 12,000, 12,000 कितने की, सॉरी 12,096। अगर इतने लोगों की संख्या होती है तो आपको चौथे लेवल पे लाया जाएगा, आप ऑटोमेटिक जाएंगे और वहां पे आपको टूर पैकेज मिलेगा। कहाँ के लिए? गोवा के लिए। गोवा बहुत अच्छी जगह है, वहाँ के बीच पे आप जाएंगे ना, गोवा बीच में आप जाएंगे तो बहुत मजा आता है और बहुत कुछ गोवा में आपको देखने को मिलेगा। तो गोवा का आपको मिलेगा चौथे लेवल पे। उसके बाद से जब आप छठवें लेवल पे जाते हैं तो आपको नेपाल का टूर मिलता है। नेपाल में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, आपका पोखरन है, काठमांडू है, वहाँ जाने पे बहुत कुछ अच्छा लगता है। और एक तरह से ये कह लीजिए कि वहाँ पे जाने पे सभी लोग एडल्ट लोग हैं, बहुत मजा आता है वहाँ पे और बहुत कुछ आपको अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें वहाँ देखने को मिलती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे टूर प्लान की। जो 8वें लेवल पे आप जाते हैं तो आपको मिलता है बैंकॉक का टूर। और अब तक मैं बाहर के टूर पे नहीं जा पाया हूँ और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो एक बार बैंकॉक हम चलेंगे, जो हम लोगों का पासपोर्ट बन कर उसका यूज करने का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया अपकमिंग प्लान इन 24। वहां पे आपको और कुछ बड़ा होने जा रहा है। और देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट का मजा तब आता है ना कि जब आपकी फ्यूचर प्लानिंग पहले से तय हो। अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग करना जरूरी है, हम प्लान करेंगे तभी सोचेंगे। जिस दिन जियो का लॉन्च हुआ, जियो ने पहले सोच रखा था कि मुझे आगे चल के क्या करना है, जीरो से स्टार्ट किया, आज वो हीरो बना हुआ है। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब कि जीरो बैलेंस पे आपका इनकमिंग आउटगोइंग था, वो जीरो से स्टार्ट किया, आज हीरो बना हुआ है। तो उसने क्यों ऐसा कर पाया? वो फ्यूचर प्लान किया। महेंद्र वर्मा सर का धन्यवाद, उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग किया और अच्छे से चल रहे हैं। ये फ्यूचर प्लानिंग आपको बहुत कुछ दे सकती है। और ये फ्यूचर प्लानिंग में जो आपको पैसा आने वाला है, लाख नहीं, आप करोड़ में कमा सकते हैं, बहुत करोड़ों में आप कमा सकते हैं। आप इसको ये जो प्लान का पीडीएफ है आप देख सकते हैं। सर बबीता ये जी को, मुझे बबीता जी को म्यूट किया जाए। सर बबीता जी को म्यूट किया जाए। बबीता जी अपने माइक को बार बार आप अनम्यूट कर रही हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बस मैं प्लान खत्म कर रहा हूँ, आप खुद कमांड संभाल लेंगे। तो इसके बाद से आपको लेवल इनकम मिलना है। सोचिए कि आपको फ्यूचर में जो हमारा लेवल इनकम था, पहले लेवल पे 100, फिर 50, फिर ऐसे करके 25 जाता था। हर लेवल पे आपको 100 मिलेगा, हर लेवल पे 100 मिलेगा और ये आपको बहुत कुछ बढ़ा देगा। जितने लेवल उतने 100 रुपए आपको मिलेंगे और उतने लेवल का मतलब नहीं, जितने आपके लोग आएंगे उस हिसाब से 100 रुपए निकाला जाएगा और ये आपको लेवल इनकम के रूप में आपको मिलेगा। रिटायरमेंट बोनस कह लीजिए, लेवल इनकम कह लीजिए, फ्यूचर प्लानिंग कह लीजिए, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और चूंकि समय मैंने काफी ले लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, होस्ट बना दिया मैं जाए सर। जी जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। आपने जितने जी खूबसूरती से वेलकम। प्लान को, इतने खूबसूरती से आज प्लान को आपने हम लोगों के बीच में रखा है। मुझे, मैंने, मेरे उम्मीद से कहीं कई कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। आपने हम लोगों को कुछ बहुत अच्छे नए वर्ड से जोड़े हैं और वर्ड्स जो हम लोगों ने सीखे आपसे, कुछ शब्दकोश हम लोग को मिले हैं। वो शब्दकोश हम लोग के भी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। कहा जाता है कि एक बच्चा होता है 2 साल में बोलना सीख लेता है, 2 साल में बोलना सीख लेता है, लेकिन क्या बोलना है उसके लिए जीवन भर सीखना पड़ता है।
तो हम लोग उसी में से हैं, हम लोग जीवन भर सीखने वालों में से हैं। और आपके जैसे लोगों का अगर आशीर्वाद, सहयोग, सानिध्य मिला, हम लोग भी अच्छा बोल पाएंगे। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग तैयार हो, एक बार रेडी हो, हम लोग बोलना सीखे, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही इस दुनिया को बदल सकता है। जिसके अंदर लीडरशिप आएगी, मतलब बोलने की कला नहीं आएगी, वो कभी लीड नहीं कर पाएगा, अपने घर को नहीं लीड कर पाएगा, अपने समाज को नहीं लीड कर पाएगा, तो देश को लीड करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और सबके आवाज बहुत अच्छे होते हैं, बस उस आवाज में अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लेना होता है। बोलते तो सब हैं, लेकिन क्या बोलना है इसके लिए सीखना पड़ता है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। जैसे मैं आपको बता दूं किताब के बारे में कि जो मेरा एप्लीकेशन आप एक्टिवेट कर लेंगे, एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर लेंगे और आप एक्टिव हो जाएंगे वहां पे, तो आपको 21,000 किताबों का एक जखीरा मिलेगा। 21,000 किताबें। वहां पे बोलने वाली किताब भी आपको मिलेगी कि आप अच्छा बोले कैसे, आप अच्छा बात कैसे करें, हर तरीके का किताब मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का किताब मिलेगा आपको वहां पे आपको रामायण, गीता, कुरान, भागवत, हर चीज मिलने वाला है। स्टॉक मार्केट का बुक मिलेगा, हर चीज, हर 21,000 किताबें कम नहीं होती है माय डियर फ्रेंड। 21,000 किताब अगर खरीदने कहीं चले जाए तो आपके लाखों रुपए लग जाएंगे। तो हमने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि आप एक बिल्कुल सफल इंसान बन सके। और रमेश जायसवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके लड़के ने एक जिद पाल रखी थी। मुझे याद आता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल है क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, और आपके लड़के ने कर दिखाया। हम लोग के बीच में भी कुछ ऐसे योद्धा हैं सर, कि जो ठान लेंगे तो ठान लेंगे, और 2 प्लान रोज आपके हिसाब से, आपके मुताबिक, कंपनी के बेहतरी के लिए, आपने लोगों के भविष्य के लिए 2 प्लान, एक हमें गुरु मंत्र दिया आपने कि 2 प्लान रोज। जैसे एक संस्था आई हमारे यहाँ, मुझे उस संस्था का मैंने सुना, उस संस्था का प्रचार कैसे करती थी अपना। वो संस्था कहती थी कि भैया तुम चले जाओ, किसी के पास चले जाओ और बताओ, कोई ना मिले तो किससे बताना है, किसी पेड़ से, किसी वृक्ष से बताना है। अगर कोई वृक्ष भी सामने ना दिखाई दे, कोई बकरी मिल जाए, कोई जानवर मिल जाए, कोई गाय मिल जाए, कोई कुत्ता मिल जाए, उससे बताना है कि भैया मैंने ये कर लिया है, तुम भी इस काम को कर लो। ये तरीका होता है अपना प्रचार प्रसार करने का। तो 2 लोगों को बताना है, कोई ना कोई सुबह से शाम तक आपको खोज के निकाल लेना है कि मैं 2 लोग किसको बताऊंगा। जिसको तेज काम करना है, जिसको ज्यादा पैसा कमाता है, वो अनलिमिटेड लोगों को बताए, दिन भर में 50 लोगों को बताए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी जो नहीं करना चाहता है, जो केवल एक खूबसूरत जिंदगी जीना चाहता है, वह केवल और केवल 2 प्लान रोज करे। ये 2 चीजें आपने हम लोग को सिखाई रमेश जायसवाल सर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हम लोग को रोज थोड़ा सा समय देंगे, आपके शब्दों से हम लोग को बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन और किसी के दिमाग में चल रहा हो तो क्वेश्चन कर सकता है, ताकि हम लोग आज के इस बात को आज ही समाप्त भी करें। तो आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, आप लोग रोज आते हैं। और एक चीज बात मैं आपसे, आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग बार बार अपना माइक अनम्यूट कर लेते हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपके अलावा यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जो आपकी वजह से डिस्टर्ब होंगे, इरिटेट होंगे, और आपके घर की आवाज कोई और न सुनने पाए, इसके लिए अपने माइक को म्यूट करके रखें। हाँ, अगर आपको कुछ कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो आप क्या करेंगे, हैंड रेज करेंगे, तब आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप अपनी बात रख सकते हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया। मैं एक बार और कहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।